मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। मुंबई की जान धारावी में एक होड़ सी मच गई है। किसी न किसी गली में कोई न कोई पार्टी उद्घाटन करती नजर आ जाएगी, मानो उद्घाटन उत्सव मनाया जा रहा हो। इसी उद्घाटन उत्सव के एक कार्यक्रम में आज डाबर कंपनी में हो रहे एक 42 सीटर विशाल शौचालय का उद्घाटन माजी शिक्षा मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ के हाथों हो रहा है और माजी नगर सेवक बब्बू खान के प्रयासों से इनके वार्ड में 7 शौचालयों का काम हो रहा है, जिनका उद्घाटन अभी बाकी है। बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे नगर सेवक हाजी बब्बू खान जी का, जिन्होंने प्रयत्न करके हमें फंड लाया और फंड लाके आज 2 शौचालय का उद्घाटन हुआ है, जिसमें से एक डांबर कंपाउंडर है। अभी कवड़े चाल में हमें एक की संख्या जैसे आपने कहा वैसे 42 है और दूसरे की 28 है। तो मैं धन्यवाद दूंगा। लोगों की सहूलियत का काम करना ये लोक प्रतिनिधि का काम है और अच्छा काम करें। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि यहाँ पे अच्छा करके थोड़ा सा गार्डन का थोड़ा सा बैठने का थोड़ा ग्रीनरी ज़्यादा हो सके, चाहे वो यहाँ पे हो वहाँ पे हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ के तो मुझे देखा अंदर स्पेस भी बहुत अच्छा है, जिसका आप इस्तेमाल करके कुछ अलग चीज़ कर सकते हैं क्या, वो भी आप सोच सकते हो। लेकिन उपक्रम के लिए बहुत सारा धन्यवाद। ताई और बब्बू खान के आने के कारण हमारी धारावी नहीं रह गई है। अभी धारावी का रूप अलग ही हो गया, पलट गई है धारावी। नहीं, उद्घाटन अगर लोगों ने मेहनत किया है और उनका वाकई उनका किया हुआ काम है तो उनका ये अधिकार है कि वो उद्घाटन करें। लेकिन कुछ उद्घाटन ऐसे भी धारावी में हो रहे हैं कि काम कोई करता है और क्रेडिट कोई और लेता है। इस तरीके की जो पॉलिटिक्स और जो राजनीति है ये नहीं होना चाहिए। जिसने काम किया है वो उसका हक है, वो लोगों को बताए कि मैंने काम किया हूँ। खास करके मेरे वार्ड में अभी पिछले दिनों से जो हमारे टॉयलेट के काम चालू थे, हमारी सबसे बड़ी समस्या धारावी की टॉयलेट की रही है और मेरी कोशिश सबसे ज़्यादा ये रही है कि हमारे इलाके में टॉयलेट बनना चाहिए। टॉयलेट हमारे लोगों के लिए उनकी साफ़ सफाई और उनकी हेल्थ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो मेरी ये कोशिश रही है कि मेरे इलाके में जो भी ख़ास करके टॉयलेट बने हैं, जो पब्लिक टॉयलेट बने हैं, इनकी साफ़ सफाई और ये बेहतर कैसे बना के लोगों तक वो ये पेश करा जाए। तो मैंने ये कोशिश किया है और अभी मेरे वार्ड में 7 टॉयलेट अभी भी मतलब ऑन चालू है समझो। और ये अभी आज 2 टॉयलेट का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं मैडम वर्षाताई के हाथों से। और ये जितने भी टॉयलेट जो अभी 7 टॉयलेट नहीं बल्कि पूरे जी नॉर्थ में एक बड़ा फंड मैडम वर्षाताई के उनकी एक मेहनत थी और उनकी कोशिशों से वो फंड आया था और उसी फंड से सारे जी नॉर्थ में जितने भी ये आज टॉयलेट बन रहे हैं, जितने भी आरसीसी टॉयलेट बन रहे हैं, उनकी मेहनत थी जो फंड आया और हम लोगों ने कोशिश करके अपने इलाके से काम दिया। और वो काम का फंड आते ही बीएमसी ने एक अच्छे ढंग से एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम दिया है और ये काम इतना अच्छा है, आपने देखा होगा कि इस काम में मतलब ऐसा लगता नहीं कि ये धारावी का टॉयलेट है। धारावी का पॉपुलेशन के हिसाब से टॉयलेट जो बना है, अभी जगह तो कोई खाली नहीं है, जो जगह है उस पर 1+1 बनाना पड़ता है। यहाँ के नगर सेवक बब्बू खान ने वर्षाताई को प्रपोजल दे के महापालिका में मंजूर करके उसका फंड का तरतूब करके कोई इलेक्शन का माहौल देख के किया नहीं है, वो रूटीन प्रोग्राम है। नगर सेवक जब चुन के आता है कि लोगों का काम होना चाहिए, लोगों को सुविधा अच्छे रीत से मिलना चाहिए, वो हिसाब से उन्होंने किया है। और जो हिसाब से उन्होंने किया है, कोई इलेक्शन अभी आ रहा है, अभी वो इलेक्शन तो फरवरी में होने होता, अभी वो आगे गया। तो इसका मतलब नहीं कि इलेक्शन का मौका देके कुछ लोग बोलते हैं, वो उन लोग अपनी राजनीति खेलते हैं कि, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्शन के हिसाब से टॉयलेट का भूमि उद्घाटन हो रहा है। हाजी बब्बू खान का कहना है कि इलेक्शन आते जाते रहेंगे, मगर मुझे उन लोगों के लिए काम करना है जिन्होंने मुझे नगर सेवक चुनकर लाया है। मेरा जो मकसद था, मेरे इलाके के लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए और वो मेरी कोशिश आज भी जारी है। मुझे नगर सेवक का पद गए हुए मुझे 3 महीना होने जा रहा है, लेकिन पिछले 3 महीने में भी हमने एक भी दिन ऐसा नहीं गुजारा है कि हम नगर सेवक नहीं है। नगर सेवक रह के जो काम करते थे, आज भी वही काम हम लोगों के बीच में रह के कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जब तक कोई नया नगर सेवक नहीं आ जाता है, जब तक हमारे लोगों को कोई सुविधाएं जो मिलती रही हैं वो मिलती रहे, कोई परेशान ना हो। क्या कहना चाहोगे कि यहाँ पे जो साफ सफाई है, कचरा उठाने वाले अच्छा और लग रहा है। जो पहले है तो बहुत गंदगी रहता था, आदमी को चलने में दिक्कत होता था और यहाँ पे जो आजू बाजू रह रहे हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होता, खाना पीना खाने में भी दिक्कत होता था। अभी बहुत अच्छा लग रहा है।
अब जब से बब्बू खान जी यहाँ आए हैं कितनी साफ सफाई रहती है? बहुत साफ सफाई है और इधर तो पूरा चिक्कड़ थे क्योंकि हम लोग तो 2 नंबर में रहते हैं। हम लोग को कभी आना पड़ता तो इतना खान से एरिया एकदम बदल गया। हाँ? बाबू खान से एरिया एकदम बदल गया, पूरा बदल चुका है। पूरा बदल चुका है। क्या और भी कोई दिक्कतें हैं आप लोगों के नजदीक? और दिक्कत नहीं है, अभी साफ सफाई चाहिए हम लोग को। लोग बाहर से सोचते थे कि धारावी बहुत ज्यादा स्लम है, गंदा इलाका होगा, लेकिन अब क्या लगता है आपको कि सफाई है? सफाई है, सफाई है, सफाई है, बहुत सफाई है, बहुत ताई और बब्बू खान आने से बहुत वाले हो गए। दिनों में जब नगर सेवक आएगा तो आप क्या क्या काम उसके लिए बचा के रखे कि वो काम करेगा? जो काम है वो उनसे हम वो काम निकाल लेंगे क्योंकि हमको काम करके दो। अभी ताई और बब्बू खान तो बहुत ही काम कर रहे हैं, बहुत ही है। हम लोग रात को 2 बजे भी जाए तो हम लोग के लिए खड़े होते हैं। इस तरह का इतना बड़ा टॉयलेट यहाँ बनना कितना फायदेमंद है, क्योंकि पहले छोटे छोटे रहते थे, वहाँ लाइन लगती थी, काफी देर तक समय वेस्ट होता था। अब जो है बड़ा और खास करके जो है वो बुजुर्गों के लिए एक स्पेशल बनाया गया है। हाँ ठीक है ना, अच्छा बनाया हो। क्या कहना चाहेंगे अपने नगर सेवक को? अच्छा बनाया, हम तो वही कहेंगे, बड़ा है, पहले पे जास्ती है। अच्छा, तो इसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आ जा सकेंगे। लाइन तो नहीं, आप समय कितने खुश हैं, बचेगा। नहीं हुए? खुश है। कितने साल बाद ये शुरू बना है? ये लॉकडाउन से टूटा है, उसके बाद बना है ये। तो क्या सोच रहे थे कि अब लॉकडाउन के बाद शायद इसका भी कोरोना हो गया है? नहीं अब ये नहीं, बन ऐसा पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। उम्मीद थी? हाँ उम्मीद थी बन जाएगा करके। अपने नगर सेवक के बारे में क्या रखते हो? क्या उन्होंने काम किया है या नहीं किया है? नहीं किया है, उन्होंने किया है, क्या किया है? अच्छा किया है अपने लोग को जैसा। क्या क्या किया है कुछ तो पता होगा आपको? अभी सफाई है, हाँ। संडास बन गया अच्छा, पहले बहुत गिरने जैसा था, और गटर वगैरह सब साफ रहता है। बहुत अच्छा दिक्कतों से हम लोग गुजर चुके, आज के माहौल में हम बहुत अच्छे हैं। यानी कि अब वो समस्या दूर हो चुकी है? दूर हो गई है। क्या कहना बाथरूम भी बन गया, हर चीज भी बन गया, गली भी बन गया, साफ सफाई भी है, कचरा लेने वाला भी आता है। हर वार्ड में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कंप्लेंट्स तो आती है। आपके भी वार्ड में कुछ कंप्लेंट है, उसको कैसे क्लियर करेंगे? नहीं, अगर कोई कंप्लेंट है मुझ तक आती है तो कंप्लेंट करने वालों को मालूम है कि बब्बू खान को अगर कंप्लेंट देंगे तो उसका रिजल्ट घंटे आधे घंटे में हम लोग उसको रिटर्न देते ही हैं कि आपकी ये कंप्लेंट दूर हो गई है। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि अगर किसी भी मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 184 के लोगों को कहीं पर भी कोई भी तकलीफ़ है तो वो बेझिझक मुझे बोल सकते हैं। भले हम नगर सेवक नहीं हैं, लेकिन लोगों के काम के लिए हम एनी टाइम, आज भी हम लोग कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के बन के रहेंगे और आगे भी रहेंगे, कोई मसला नहीं है, हम लोग काम करते रहेंगे। हर वार्ड में कहीं ना कहीं किसी न किसी नगर सेवक की कोई ना कोई कंप्लेंट होती है, तो क्या आपके इस वार्ड में बब्बू खान की कोई कंप्लेंट रही है? बब्बू खान की कोई कंप्लेंट नहीं है। हर काम बब्बू खान अपनी जिम्मेदारी समझकर करता है और लोगों को हर वक्त उनका साथ होता है। बहुत बढ़िया किए हैं बब्बू खान। इतना तक लगा कि मेरे बाथरूम में मेरा पोता गया, हक दिया, उसका लड़का संडास उठवाया। मैं बब्बू खान भाई से बोला। धारावी में उद्घाटन पर उद्घाटन हो रहे हैं। बीएमसी इलेक्शन में बहुत से सवार दौड़ रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में पता चलेगा कौन सा सवार इस रेस में आगे निकल सकता है। इलेक्शन की तैयारी तो बहुत पहले से सारे लोग जिसको इलेक्शन लड़ना है वो कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे महाराष्ट्र सरकार के, आपको मालूम है कि जिस तरीके से सरकार में जो अभी भी 1 महीने से ज़्यादा होने जा रहा है और अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बना है, तो यहाँ पर फैसले नहीं हो पा रहे हैं। अगर सही फैसला हुआ तो मुझे लगता है कि इलेक्शन जल्दी होगा। और लोग, जब सरकार कोई फैसले नहीं कर पा रही है तो इसी तरीके से लोगों ने भी फैसले करना उनको भी भारी पड़ रहा है कि हमको कहाँ से लड़ना है, कैसे लड़ना है, क्योंकि 2 बार लॉटरी हो चुकी है। अभी ऐसा नहीं होवे कि ये फिर बाद में हो कि फिर कोई दूसरा प्रोसेस आ जाए, फिर सरकार का कोई नया निर्णय हो। तो इसके लिए लोगों ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया कि कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ने वाला है। 1000 वोटों से मुझे चुन के दिया, एक बड़ी बात थी, लेकिन इस 5 साल में मेरे काम लोगों तक लेके जाएंगे। जो भी डिसीजन लेंगे, अगर वो इलेक्शन लड़ने के लिए कहीं मुझे मौका देंगे तो मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और मेरा काम जो है, मुझे कहीं भी मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी इलेक्शन लड़ने के लिए। मैं अपने काम के साथ किसी भी जगह पे खड़े होकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हूँ। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।